Welcome to our Travel new with vlog. Praju. Yes. So this vlog is kind of special and as you can see we are already at the airport. हमें ये vlog Yes. घर पे चालू करना था But लेकिन as usual. as usual Yes. तो हम भूल गए. हम इस बार लेट नहीं है, हम जल्दी है पर फिर भी हम भूल गए. So हमारा सब सिक्योरिटी चेक इन एंड एवरीथिंग इज़ डन एंड हमारी फ़्लाइट है इज़ एट 5. चेक इन बोर्डिंग्स चालू होंगे 4 बजे एंड राइट नाउ इट्स 3:17. सो लेट्स सी. हम अभी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, शायद कुछ खा सके तो खा लेंगे यहाँ पे एंड देन विल गो अहेड एंड बोर्ड द फ्लाइट. वी गोना सी अगर हम लाउंज जा सके तो या लाउंज एक्सेस. लेट्स सी हाँ, इफ वी पता कैन. नहीं है. लेट्स सी हम हमारे पहली बार क्रेडिट ट्राई करने कार्ड्स वाले या हैं. डेबिट कार्ड्स काम करते हैं. है यार, क्या हम इतने अमीर हैं? इतने करीब नहीं है हम. क्या हम इतने अमीर हैं कि हम लाउंज एक्सेस कर पाए? यस. देखिए ब्रेक के बाद. Oh God. So we got into Adani Lounge and यहाँ पे हम लोग को कुछ कार्ड सिलेक्टेड रहते हैं तो यू कैन गिव ऑल योर कार्ड्स जो है और अगर वो लोग टैप इन करके देखते हैं इफ़ यू कैन हैव एक्सेस टू दिस लाउंज और नॉट. आने के बाद अभी मैं पूरा नहीं दिखा सकती. इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड क्योंकि बहुत शांति है इधर. सब लोग चुपचाप से अपना अपना दे माइंडिंग देयर ओन बिजनेस. कोई लोग सो रहे हैं और हम जैसे लोग खाना खा रहे हैं. इट्स 3:39 बट स्टिल आई एम हैविंग सो मच. आई एम गोना ट्राई एवरीथिंग क्योंकि सब गरम गरम है. सो आई हैव टेकन पाव भाजी थोड़ा सा. पाव भी गरम था. आई हैव टेकन चिकन का कुछ तो स्टार्टर था. कोरियन पोटैटो एंड गुजराती कढ़ी. सब अलग अलग है, सब मिक्स है, सब मैं सब ले रही हूँ. और पता नहीं अब विनायक क्या लेगा. सूप भी है, मैंने सूप नहीं लिया है सो आई थिंक ही कैन हैव सूप बट आई थिंक इट विल बी गुड. नाइस एक्सपीरियंस. सो व्हाट डिड यू गेट? I'm having tomato corn soup and pasta. हमें ब्रेकफास्ट भी लग रहा था बट आई डोंट नो कब स्टार्ट होगा. वी नीड टू कैच आवर फ्लाइट सो आई टुक दिस. 3:48. 4 बजे हमारे बोर्डिंग चालू होने वाला है एंड मैंने तो ऑलमोस्ट फिनिश भी कर लिया जो मैंने लिया था. सो यू सी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हियर. सो फूड इज़ गुड. काफ़ी अच्छा है. लेट्स आस्क विनायक उसको कैसा लगा. This is good. Thank God we tried this. या We एक्चुअली were a bit hesitant. या ये हमारा फर्स्ट टाइम था. Yes. So just now we visited Adani Lounge. And it was a crazy experience. यार. अमेजिंग एक्सपीरियंस. It was first time हम लोग गए. थोड़ा hesitant थे कि जाए नहीं जाए एंट्री हाँ, देंगे ऐसा नहीं लगता है देंगे. कि यार पचका नहीं होना चाहिए हाँ. बट नहीं हुआ एंड वी एंजॉयड इट. मतलब डेबिट कार्ड कोई कोई चलता है, कोई कोई क्रेडिट कार्ड चलता है. एंड Selected banks and selected criterias, whatever. सो मेरे तो 2 रुपए कट हुए एंड प्राइस कुछ 25. 25. सो 1 डेबिट कार्ड पे 1 पर्सन का Per एंट्री है. person has to get 1 card, credit or debit, whatever. But आपके पास जितने भी कार्ड्स आप दे दो वो लोग चेक कर लेंगे. And now we have arrived at our gate. अभी let's just tell them where we are going. Yes. So we are going to Andaman. Yeah. Yes. सो अंडमान का ट्रिप बहुत टाइम से ड्यू है हमारे लिए. हमने लास्ट ईयर भी टिकट बुक किए थे अंडमान के और फ्लाइट कैंसिल हो गई. कैन यू Yes. इमेजिन? फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड दैट वाज विथ ऑल द फैमिली मेंबर्स It was a great दैट plan, टाइम. यार. या इट वाज अ ग्रेट प्लानिंग बट देन Sorry. फ्लाइट कैंसिल होने के कारण उन्होंने जो हमें फ्लाइट दी थी वो 10 कितना तो आवर्स ले ओवर था एट चेन्नई. तो इतना ले ओवर्स करके मुंबई से क्या ही है. अभी तो हमें डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई है. सो वी आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पोर्ट ब्लेयर Directly. Yes. directly. It is a 3.5 hours flight approximate. Okay, so हमारा बोर्डिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है. So we are waiting. तब तक अंडमान. हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. सो हम जा रहे हैं अंडमान. अंडमान में हमारा 8 nights 9 days का ट्रिप है. हमारे लिए इट्स काइंड ऑफ अ
relaxation and exploration trip for us. It's not just going to visit places जब भाग भाग के जाओ 4 दिन में वापस आ जाओ 6 दिन में वापस आ जाओ, हमें वो नहीं करना था, इसलिए हम 8 दिन के लिए जा रहे हैं मस्त में. एंड आपको भी दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल है अंडमान. You won't believe that. मतलब वीडियोस देख के आपको पता ही चलेगा कि भाई इंडिया में ऐसी जगह भी है. एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली. दोज हु हैवंट बीन, आपको ऐसा लगेगा हमें अब भी जाना है, एंड आई एम श्योर दैट आप इसी साल में प्लान करोगे अंडमान. सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. तो आपने हमारे व्लॉग्स अगर देखे होंगे, सो वी आर बीच लवर्स. या So डेफिनेटली. mostly we love to visit places where we can do scuba. Yeah. That is the main motive of our Yes. trips Yes. या vacations का हो. Yes. हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे. लेकिन सिर्फ बिजनेस क्लास लोगों के लिए फर्स्ट. यू गरीब. वी गरीब तो पहले बिजनेस We क्लास जाएंगे और Yes. फिर हम जाएंगे. पहले बिजनेस क्लास, फिर प्रीमियम इकोनॉमी, एंड देन हम जैसे गरीब इकोनॉमी. Yeah. फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 2025. Today is 13th January and this is our first trip of 2025. आता आपण कसं बसायचं? असंच बसायचं ना. Right now we can say hi. हमारे टिकट्स साथ नहीं है. फोन आगे पीछे. Okay, sorry. 20. Yeah. Hello. हमारी फ्लाइट ने उड़ान ले ली है. इट्स बीन टेकन ऑफ. अभी ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे. लेट्स सी. हमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है एक्चुअली लाउंज में, तो ब्रेकफास्ट खाएंगे कि नहीं हम लोग पता नहीं. हमने सिलेक्ट किया था काफ़ी सारे ऑप्शंस में से. मैंने तो फ्रूट से सिलेक्ट किए थे. अब देखते क्या आता है कैसा आता है, उसके ऊपर विल डिसाइड. मुझे तो काफ़ी नींद आ रही है यार, लेकिन हमें सनराइज़ कैप्चर करना है फ्रॉम फ्लाइट, एंड इसीलिए हम अभी फिगर आउट करेंगे, कोशिश करेंगे कौन सी साइड पे आएगा सनराइज़. अभी लेट्स सी. सो नॉट एग्जैक्टली सनराइज, बट या सनराइज होते होते जो कलर्स है स्काई में वो दिख रहे हैं हमें. फाइनली रीच्ड एट पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर एयरपोर्ट. अंदर फोटो या वीडियो निकालना मना है, इसलिए बाहर आके रिकॉर्ड कर रहे हैं. यस, इट फील्स ग्रेट. हमारा फ्लाइट हाफ एन आवर पहले लैंड हुआ है, इसलिए हम जल्दी बाहर है. इट्स व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ? इट्स 8:38. या सो हम पिकअप के लिए रुके. हमारी कैब आ रही है एंड वी हैव ऑलरेडी प्री बुक्ड आवर ट्रैवल, इंटरनल ट्रैवल्स एंड ट्रांसफर्स एंड और एवरीथिंग. कैब इज हियर. Yes, and the cab is here. We'll tell you about the details. Stay tuned.
सो थैंकफुली हमारा होटल यहाँ से एयरपोर्ट से 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. एंड हम हमारे होटल में आ गए. होटल का नाम है सी पोर्ट. एयरपोर्ट के नज़दीक ही है. हाँ, एयरपोर्ट से 10 मिनट पे है हार्डली. एंड हम व्यूज वगैरह इतना कुछ तो खास रहेंगे नहीं ऑफ कोर्स. हाँ, सिटी साइड ही है. वी आर वेटिंग फॉर आवर रूम्स टू गेट रेडी और फिर हम जाके रूम में चेक इन करेंगे. तब तक हमने फॉर्मेलिटीज़ कर ली है रिसेप्शन पे. ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस एक फॉर्म भरना था. बाकी तो सारा हमारे ट्रैवल एजेंट ने कर दिया था. यस. So we have booked our tour from Rajankit Travels and उनका नाम है राजेश भुप्पी. उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल अदर डिटेल्स विल गिव इट इन कैप्शन. यस. या एंड थ्रू आउट मैं सारे मेरे आगे के ब्लॉग्स में भी ये कंटिन्यू बोलते रहूँगी सो दैट आपको भी याद रहे कि हमने किससे बुक किया है. सो दिस इज़ आवर रूम गाइस. फॉर वन नाइट. एंटर करते ही वॉशरूम है. नाइस ड्रायर दिया है यार. नाइस. एंड देन बस ये छोटा सा रूम है. ट्विन बेड, ड्रेसिंग टेबल, ये कबर्ड है. आई नो हाउ डज दिस opens like this. फिलहाल तो कुछ नहीं, हम बैग्स डाल देंगे हमारे. एंड नो व्यू. क्योंकि ये एयरपोर्ट से पास में है सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो व्यू. दिस इज़ ऑन 3rd floor बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इट्स टू सनी राइट नाउ. गर्मी हो रही है हमें तो बाहर. फ्लाइट में इतनी ठंडी लग रही थी लेकिन बाहर आते एकदम गर्म होने लगा. सो यहाँ पे टीवी दिया है, एक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल. एंड या दैट्स इट. सो हम अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड हमें इमीडिएटली लंच करना पड़ेगा जल्दी 12:30 के अप्रॉक्सीमेट. एंड देन 2 बजे से हमारा आज का दिन शुरू होने वाला है. सो वी हैव टू गेट आवर लंच ऑल्सो बिफोर दैट. तो देखते हैं दिन कैसे जाता है. सो हेलो, हम लोग मैं और विनायक तो मस्त में सो गए लिटरली. आने के बाद भी, इतना ट्रैवलिंग करने के बाद. इतना नहीं है फिर भी थक गए हम लोग क्योंकि सोए नहीं है हम लोग कल से. तो हम लोग आके सो गए और उठ के हम लोग ने खाना ऑर्डर किया रूम पे ही. एंड नाउ वी गॉट रेडी. हम लोग अभी जा रहे हैं. दिस इज़ आवर डे 1 इन पोर्ट ब्लेयर. हमारा पोर्ट ब्लेयर में एक ही दिन है क्योंकि कल हम जाने वाले हैं हैवलॉक. एंड देन बाकी के नील और बाकी के आइलैंड्स करने के बाद हम वापस पोर्ट ब्लेयर में आके 2-3 दिन और एक्सप्लोर करेंगे. सो हम पहले जा रहे हैं कॉर्बिन्स कोव बीच पे और वो बीच होने के बाद हम जाएंगे सेंट्रल जेल. और सेंट्रल जेल जैसे ही विजिट होके हो जाएगा देन वी हैव टू गो फॉर अ लाइट एंड साउंड शो देयर ओनली. बस हमको वापस एग्जिट लेके वापस एंट्री लेना पड़ेगा. सो वो साइमल्टेनियसली प्लान किया हुआ है हमारे ट्रैवल एजेंट्स ने हमारे लिए. सो लेट्स सी हाउ द डे गोज. एंड कॉर्बिन्स को बीच कैसा है वो भी देख लेते हैं. माइक कहाँ है उसके लिए? ओह, आई फॉरगॉट. सो हम लोग सेंट्रल जेल जाने से पहले वी थॉट एक क्विक विज़िट ले लेते हैं कॉर्बिन्स कोव बीच पे. ये पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी सबसे नज़दीक ये है
The बीच है. nearest beach to this city. Yeah, nearest beach to the city. Why am I fumbling so much? बाकी सारे मतलब being an island also, इनको मेन कैपिटल से ये बीच सबसे नज़दीक है. Exactly. त्याच्यानंतरचं So ये अगर skip भी करना है तो कर सकते हो. This one is not really mandatory to visit, but just nearest है तो एक quick visit ले सकते हो हमारे जैसे. हम अभी 5-10 मिनट में निकल जाएंगे. We're not gonna wait for long क्योंकि हमें जाना है सेंट्रल जेल और वहाँ हमें पहुँचना है 3:30 को. Right now it's 2:54. So in 10 minutes we'll leave. 5 minutes. 5 minutes. He's disappointed with the beach. सो यहाँ पे भी छोटे मोटे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं. मेरे को लग रहा है अभी तो अच्छा जेट स्की कर रहे हैं लोग, तो आई थिंक वो होता है और पता नहीं क्या क्या है. बीच थोड़ा वो साइड में भी है. हम एक एंट्रेंस है, वो साइड भी एक एंट्रेंस है. आई थिंक डिपेंड्स पानी का लेवल कितना है. अगर ज़्यादा होगा लेवल तो अपने को इधर तक भी आने नहीं मिलेगा. दिस इज़ नॉट अ बीच दो, राइट? एंड दैट्स इट. अभी हमने थोड़े फोटोज़ खींचे, थोड़ा रील कंटेंट बनाया एंड नाउ वी आर लीविंग. वी आर हेडिंग टू सेल्यूलर जेल जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था. और वीर सावरकर जी जिनके नाम पे यहाँ का एयरपोर्ट भी है, उन्हें भी यहीं पे रखा गया था. तो हम अभी वही देखने वाले हैं. काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा शायद हमारे लिए, नोइंग एवरीथिंग देयर. मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ था उनके साथ में वहाँ पे. सो स्टे ट्यून. ये जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोड में. हाँ. आपको टिल जेल के बाद कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. अच्छा. और ये सनराइज पॉइंट है यहाँ का. Okay. सनराइज पॉइंट, मॉर्निंग सनराइज पॉइंट यही आता है. सर तो डेवलपमेंट्स में, तो डेवलपमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो काफ़ी सुंदर रहेगा ये. इनका जो यहाँ पे हुआ है. फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग यही हुआ था. अच्छा. यहाँ होकर पैलेस पे चीज लेफ्ट साइड में आपका जो ग्राउंड है हाँ हाँ. इसमें दिया गया, तो उनका नाम से रखा गया नेताजी स्टेडियम. ओके. ये स्टेडियम. वाओ. तो हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल अभी. उसका टिकट लेने हम जा रहे हैं अभी. टिकट ऑलरेडी हमने बुक किया हुआ है शायद. नहीं. प्रिंटेड नहीं. सेल्यूलर जेल का टिकट गेट पे मिलेगा. अच्छा ओके. वी ऑलरेडी हैव टिकट ऑफ लाइट एंड साउंड शो. ओके, तब दे बोथ आर 2 डिफरेंट टिकट्स. जाएगा
सुन लीजिएगा फर्स्ट, उसके बाद घूम सकते हो, क्योंकि जेल क्लोज होने का भी समय हो चुका है। अगर सुनना चाहते हो तो सिरला जेल के मॉडल के पास आ जाइएगा प्लीज। तो ये जो मॉडल यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिरला जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल। सो स्टारफिश के मॉडल इसलिए चॉइस किया गया कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैद कर पाए। जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता था। सो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता था। बट अभी आप जहाँ पे खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो। जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, सभी का बना हुआ है। ब्रिटिशर्स फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। सो ये गैलरी देखने के बाद जैसे आप जेल के अंदर एंटर करोगे, एंटर करते ही जेल का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। उसके बाद कंडेम सेल, वीर सावरकर जी का सेल, जेल एंड वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आपको ये दिखाया गया कि उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टैचूज इस वर्कशॉप में दिखाया गया। सो ये सारे कुछ देखते हुए आप जाओगे सबसे टॉप पॉइंट, वॉच टावर। यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ से वॉच करते थे। तो देखिए ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आपको जेल के अंदर जाना होगा, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता था। तो इस पूरे सिरला जेल को घूमने के लिए 1 आवर to 45 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे का ही समय रह जाता है, क्योंकि जेल लास्ट 5 o'clock को क्लोज हो जाता है। यहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है, हर आधे घंटे में एक गाइड निकलता है। एक गाइड ऑलरेडी जा चुका है, दूसरे गाइड स्टार्ट करने का समय हो चुका है। आप लोग अगर गाइड के साथ जाते हो, ये सारी कुछ दिखाता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ आपको टॉप तक ले जाएंगे। तो ये गैलरी में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फोटोग्राफ दिया हुआ है, गाइड आपको हर एक स्पॉट पे एक्सप्लेन करता हुआ ले जाएगा। This tree has seen everything. See gallows. So this way is gallows, फांसी घर. It's kind of heartbreaking to know everything कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को क्या क्या सज़ा से गुजरना पड़ता था थ्रू ब्रिटिशर्स। यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी जहाँ उन्हें फांसी देते थे। तो हम अभी गैलोस के नीचे जा रहे हैं कि जिसको फांसी देते थे तो उनकी बॉडी यहाँ से कलेक्ट होती थी। ओके, एंड उनके लास्ट रिचुअल्स आफ्टर डेथ वो यहाँ करते थे। सो उन्हें खाना पीना भी यहीं पे कहीं पे सर्व होता था, ताकि अगर किसी को फांसी दे रहे तो वो भी देख सके एंड दे कैन फील दैट पेन, द टेरर। हाँ। यहाँ पे उनसे काम कराते थे, राइट? यस। क्या क्या टाइप्स के काम होते थे? ऑयल मिल, ऑयल मिल कि ऐसे करना है। दिस इज ऑयल मिल अगेन। सो इट वाज लाइक दिस कि वो प्रिजनर्स से घुमा देते। ओह गॉड।
एंड ऐसे भी था कि उन्हें कुछ टारगेट्स दिए जाते थे कि इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए ओके विद इन अ डे। जो नहीं होता था तो दिस वाज देयर पनिशमेंट पनिशमेंट। दिस वाज नॉट पनिशमेंट ड्रेस। ये पहन के उनसे काम करवाते थे। माय गॉड। अभी जेल के एक विंग में हम लोग एंटर कर रहे हैं। So the jail had 7 wings. It Yes. had 7 wings initially, and now I think there are only 3 remaining. And the structure was staffish structure because वैसे वो ज़्यादा लोगों को accommodate कर पाते थे इसीलिए. These were the jails. So these are the cells. So as you can see, just a small cell. यहाँ पे एक विंडो है सिर्फ, एंड यहाँ पे एक विंडो जैसा कुछ है। ये क्या था? This एयर आउटलेट है सर, Ventilation. यस। and this कुछ देना हो तो खाना वाना. तो जो लॉकिंग का सिस्टम भी ऐसे था कि ये कड़ी लॉक यहाँ पे लगता था एंड इट इज़ हियर, सो ताकि कोई भी अंदर से उनका हाथ ना पहुँच पाए। खोल ही ना पाए भाई, ये तो Option नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है. एवरी हस्बैंड्स ड्रीम। नेवर. ऑल्सो एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर डोर्स है तो सामने वाले टॉवर में डोर्स आर फेसिंग दैट साइड। ओह, सो इट वाज सो टॉर्चरस कि कोई भी एक दूसरे को देख भी ना पाए. यस। नो आई कांटेक्ट. एंड कोई भी विंग में एंटर करना हो, द ओनली एंट्री इज फ्रॉम द वॉच टॉवर, आगे से। बाकी कहीं से भी कभी के टाइम एंट्री हो ही नहीं सकती। था. सो वॉच टावर वाज द सेंट्रल सिस्टम. वहीं से यू कुड हैव एंटर्ड हर एक विंग, अदरवाइज यू कैन नॉट. और सारा ऑपरेशंस भी वहीं से हो रहा है, राइट? यस। सेंट्रल टावर, वॉच टावर. वहाँ 2 गार्ड्स ऊपर होते थे और वो पूरे जेल के ऊपर नज़र रखते थे. जैसे ही किसी सेल में, एक सेल में वीर सावरकर जी ने बैठ के पोइट्रीज भी लिखी हुई है, और इतनी डिफ़िकल्ट पोइट्रीज है वो, है ना. आई डोंट नो हाउ, पता नहीं क्या उनका विल पावर होगा यार उस टाइम पे ऐसी जगह रहना. एंड टू स्टिल कंटिन्यू द फ्रीडम फाइट। Exactly. He never gave up. And he actually won, right? Yes. So now we are going to Veer Savarkar ji's cell, which is on second floor. जा तो रहे हैं वो सेल देखने, बट इसे बहुत अजीब फीलिंग है यार. बहुत अजीब फीलिंग है। और अभी भी इतने सालों बाद भी. यू कैन फील दैट वाइब हियर। या डेफिनेटली. मतलब इतनी भीड़ होके भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. यू कैन फील दैट वाइब, द टॉर्चर prisoners have gone through. जस्ट फॉर आवर फ्रीडम. जो फ्रीडम हमें अभी मिल रहा है उसके लिए वो सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे क्या क्या झेला होगा उस टाइम पे, सोच के ही कैसे तो हो रहा है. ఆయన ఇది చెప్తాను ఇక్కడ దా ఉర్వి కమ్
उन्होंने भरपूर सारी चीज़ें वॉल्स पे भी लिखी थी जो भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनके पोएम्स So I think we just want to thank all the freedom fighters along with वीर सावरकर जी. Thank you so much. ये जो हम घूम पा रहे हैं फ्री होके कहीं भी देश भर में, ये सब आपकी वजह से है. अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं हमें सोच के, आँख में Actually. पानी आ रहा है कि क्या क्या कैसे रहे होगे यार आप सब. सल्यूट. अब हम जा रहे हैं. आई थिंक एवरी विंग हैज़ 2 floors, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वैसे. एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर वॉच टावर पे, जो सेंट्रल टावर का सबसे ऊपर, जहाँ से पूरा जेल दिखता था, वहाँ जा रहे हैं. so much भीड़ man. जो वहाँ दिख रहा है वो रॉस आइलैंड है. सो ये एक टावर, ये सेकंड टावर, थर्ड टावर. सो जब भी ब्रिटिशर्स यहाँ थे वो लोग यहाँ नहीं रहते थे. They used to live there. रॉस आइलैंड. रॉस आइलैंड तो सामने है. एंड यहाँ पे सिर्फ ये जेल था एंड आजू बाजू कुछ नहीं. वाटर वाटर, ऑल्सो वाटर. एक तो ये जेल से निकलना ही मुश्किल था, और अगर कोई निकल भी गया तो उसके पास एस्केप करने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि आगे इसीलिए सिर्फ इसे पानी. काला पानी की सज़ा बोलते थे. Yes. काला इज अ संस्कृत वर्ड व्हिच मींस डेथ. सो Okay. या इट्स वाटर ऑफ डेथ और अ प्लेस ऑफ डेथ. इसलिए इसे काला पानी जेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देयर इज़ नो एस्केप. और कितने सारे तो फ्रीडम फाइटर्स को यहीं से वो लोग मार के फांसी देने के बाद, या फिर अगर किसी ने कुछ कोऑपरेट नहीं किया तो यहीं से पानी में फेंक देते थे. सो देयर वर लॉट ऑफ बॉडीज व्हिच आई डोंट थिंक दे वर एवर आइडेंटिफाइड और वेयर दे वेंट. नोबडी नोज. बट थैंकफुली few of our main freedom fighters were still, they still made it alive, reincarnated types. Yeah, Veer Savarkar brothers are one of them. सो ये जो आप लाइट हाउस देख रहे हो, ये हमारे इंडियन ओल्ड 20 रुपीज़ के नोट पे था. आई शो यू. दिस इज दिस. थोड़ा खाली है. एग्जैक्ट ऐसा ही है, थोड़ा आगे से वो व्यू रहेगा, बट दैट इज द सेम लाइट.
सो ऑलमोस्ट हमारा जेल तो देख के हो गया है, राइट? यस, सो वी आर लिविंग विद अ वेरी हैवी हार्ट। हेवी हार्ट, टोटली यार। और थोड़ा होना बाकी है शायद, क्योंकि इसके बाद हम लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। यस, तो यहाँ पे जो जो होता था, इसकी जो भी हिस्ट्री है, वो सब हमें अभी दिखाया जाएगा। और आई थिंक ये उल्टा होना चाहिए था। देन अगर लाइट एंड Yes. साउंड शो पहले होता तो वी वुड हैव रिलेटेड इट मच। यहाँ पे गाइड भी मिलता है, बट इट्स 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अ गाइड। इन अ ग्रुप एक्चुअली। हाँ, इन अ ग्रुप, वो भी इट्स नॉट अ पर्सनल गाइड। सो पर्सनल नहीं था तो वी डिडंट टेक। पर्सनल होता तो इट वुड हैव मेड सेंस, क्योंकि ग्रुप में फिर इतना फास्ट बोलते हैं वो लोग कि अपने वी कांट कोप अप। एंड देन पूरा ग्रुप रहेगा, इतना झुंड लेके साथ में चलो। सो लेट्स सी, अभी हम लोग एक साथ हमारा कुछ देखना बाकी है, वो देखेंगे क्या है, एंड देन वी नीड टू गो आउट एंड अगेन री एंटर शायद। या सो जेल, सेलुलर जेल और लाइट एंड साउंड शो के टिकट साथ में नहीं मिलते हैं। यू हैव टू प्री बुक द लाइट एंड साउंड शो, एंड देन वंस यू आर हियर ऑन द वेन्यू यू हैव टू टेक द जेल का टिकट्स on the same day, right? Yes. 30 rupees per person for jail and And around 300 I guess for light and sound show per person. Yes. Okay. But you have to do it. लाइट एंड साउंड शो के बिना ये विजिट अधूरा है आई फील, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमें नहीं पता, हम क्योंकि डार्क हो जाएगा शाम को, तो हमें नहीं पता हम कितना हमारा कैमरा जस्टिस कर पाएगा। That is not allowed. अरे इट इज़ नॉट Video अलाउड। recording and photography is not allowed for light and sound show. So people have done it, no? थोड़ा On the थोड़ा कर vlogs. सकते। हाँ, I've seen हाँ, यार। वैसे तो चोरी भी नहीं अलाउड है, करते हैं ना लोग। Okay. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கட்டி மொத்தம் 693 செல் 1906 இருந்து 1938 வரை 32 வருஷம் இந்த சலுகை கீழே அவங்களோட சரின்னு வச்சு This gallery on Andaman in olden days. How was Andaman before Viper Jail? Old jail at Viper Island. Panoramic view of Viper Island with gallows on top. वाइपर आइलैंड किधर है? I don't know. Prisoners of chain gang at work for us. Chain gang prisoners hauling a log for sale. View of Ross. Government house at Ross Island. Front view of government house. So basically this is all old photos of Andaman. लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है। Waiting. यस, एंड तभी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। Yes. वी कांट शो यू अनफॉर्चुनेटली। But still we have 15 minutes to go. या आसमां क्या यही बाकी था गजब गाने को रात गुरबत में रखा है हमें तड़पाने को। सब लोग सेलुलर जेल के बाद लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद रूम पे आए। हम रूम पे फ्रेश हुए और अभी हम लोग आए हैं हमारे ही होटल में फॉर डिनर। डिनर हमने इंक्लूसिव पैकेज में नहीं लिया क्योंकि विनायक वांटेड टू ट्राई न्यू रेस्टोरेंट्स एंड यहाँ का लोकल फूड। लेकिन आज हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम थक गए, इतना धूप में हम लोग घूमे तो हम थक गए। तो आज हम होटल में ही खा रहे हैं, बट आला कार्ट वी ऑर्डरिंग एंड वी आर ईटिंग। वी ऑर्डर फिश फ्राई एंड स्टीम राइस, सिंपल सा। एंड इट्स राइट नाउ व्हाट इज द टाइम? 8 o'clock, 8:30. 8:30. I think this is one of the first times that Vinayak is having his dinner at 8:30 because हमें कल सुबह जल्दी उठना है, तो हम जल्दी खाएंगे और सो जाएंगे। बट आई शो यू कि डिनर कैसा है एंड देन विल मीट अगेन।
सो डिनर डिलीशियस था. डिनर करने के बाद हम आए रूम पे एंड हम काफ़ी थक गए. हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है. इट्स अप्रॉक्सीमेट 3:30 वी हैव टू वेक अप एंड रेडी होके वी हैव टू लीव बाय 5. सो हम कल जाने वाले हैवलॉक. तो ये एक ऐसा होता है कि पोर्ट ब्लेयर में ही एयरपोर्ट होने के कारण तुमको फर्स्ट पोर्ट ब्लेयर में ही आना पड़ता है. देयर इज़ एन ऑप्शन कि तुम 2-3 दिन पोर्ट ब्लेयर में रुक जाओ, फिर तुम हैवलॉक करो एंड फिर नील आइलैंड कर लो. लेकिन हमने क्या सोचा कि हमारा रिटर्न वापस यू हैव टू कम टू पोर्ट ब्लेयर. सो वो और एक दिन हो जाता है एंड देन फ्लाइट्स हमारे मॉर्निंग के थे. तो हमने सोचा नील से इतने सुबह आएंगे एंड इमीडिएटली पोर्ट ब्लेयर से वापस जाना फ्लाइट से वॉज नॉट रियली फिटिंग इन. सो इसीलिए एक दिन हमारा फर्स्ट डे पोर्ट ब्लेयर में गया एंड आज काफ़ी हैवी हार्ट हुआ है हम लोग का. वो सेल्यूलर जेल देख के सारे वो इमोशंस वी कुड फील ऑल दी एनर्जी देयर एंड बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. जैसा हमने सजेस्ट किया, इफ़ यू हैव 2 days, आप शाम का पहले दिन शाम का पहले आप लाइट एंड साउंड शो कर लो. बिकॉज़ एक बार जेल देखने के बाद लाइट एंड साउंड शो में यू कैन रिलेट अ बिट, बट इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आप थक चुके होते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा ऐसा ही हुआ कि वी वर वेरी टायर्ड. हम आए सुबह एंड देन थोड़ा रेस्ट करके वी अगेन वेंट. हमारा दिन चालू हो गया, कॉबिन्स कोव बीच गए. दैट इज़ ऑल्सो स्किपेबल, इट्स नॉट रियली मैंडेटरी. अगर आपके पास दिन फ्री है तो आप जा सकते हो कॉबिन्स कोव बीच. अदरवाइज इट्स ओके, इट्स लाइक अ गुड बीच. ठीक है, ऐसा है. द नियरेस्ट वन टू पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, इसीलिए वो दिखा देते हैं लोग वहाँ पे. बट अदर देन दैट काफ़ी सारी चीज़ें पोर्ट ब्लेयर में. हर एक स्पॉट पे World War II के टाइम्स की बंकर्स थे, जब जापानीज़ बंकर्स थे, अभी भी देखने मिलते हैं. एंड हमारे ड्राइवर्स जो थे उन्होंने हमें ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है. हर एक स्पॉट पे तुम जैसे ही आगे आते जाते हो टू फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर होटल और वेरेवर फ्रॉम सेल्यूलर जेल टू योर होटल, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है ऑन द वे कि यहाँ पे World War II के टाइम पे ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था. सो ऑल दीज थिंग्स, you know, it feels great to relive the history and relive the places that was part of the history, the important history, right? So it was an amazing day. Abhi we are quite excited for our second day that will be in Havelock. So stay tuned. I hope you have enjoyed this video. I hope you have liked the visit and I hope you have liked everything जो हमने दिखाया आपको. So thank you so much for watching. Share it with your friends. अगर आप प्लान कर रहे हो अंडमान की तो please do share this with your friends and the group. Thank you so much. Keep showering your love and मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.